ब्लास्ट में फंसे कर्नल पुरोहित ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। साजिश के तहत फंसाने की कही बात। पुरोहित ने की मोदी से रिहाई की मांग। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने गोपाल सुब्रमण्यम के नाम पर आपत्ति जताने के सरकार के रुख पर जताई नाराजगी। कहा, सरकार ने ऐसा करने से पहले कॉलेजियम से सलाह नहीं ली। बीयू में दाखिले की दौड़ जारी। 3 कॉलेजों की पहली कट ऑफ लिस्ट 100% एसआरसीसी में कट ऑफ 98% के पास। बीटेक और मैनेजमेंट के छात्र अब भी परेशान। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल पहुंचने की जंग में अर्जेंटीना की स्विट्जरलैंड से भिड़ंत। मेसी पर रहेगी निगाह। अमेरिका और बेल्जियम के बीच दूसरा मुकाबला भी आज। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया और मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। उम्मीदों और चुनौतियों से लड़ रही मोदी सरकार की पहली अग्नि परीक्षा की घड़ी आ गई है। करीब 1 हफ्ते बाद मोदी सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी, जिसमें देश की आर्थिक रूपरेखा तय होनी है। परंपरा के मुताबिक पहले रेल बजट आएगा, जिसे रेल मंत्री सदानंद गौड़ा 8 जुलाई को पेश करेंगे। लेकिन असल परीक्षा तो पीएम मोदी की होनी है, यानी 8 जुलाई को पता चलेगा कि मोदी की रेल पास होगी या फेल। छुक छुक गाड़ी को शुरू हुए 161 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इन 161 सालों में देश ने बड़े बदलाव देखे हैं। बदलाव भारतीय रेल में भी हुए, लेकिन क्या वाकई ये बदलाव वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले थे, या फिर जमाना आगे निकल चुका है और रेलवे में बदलाव कई दशक पीछे है। भारतीय रेल का नारा है लाइफलाइन ऑफ द नेशन। नारा सही है देश के लोगों के लिए, लेकिन खुद रेलवे की लाइफलाइन कितनी कमजोर हो चुकी है, ये किसी से छुपा नहीं है। भारतीय रेल देश की लाइफलाइन है, इसमें कोई शक नहीं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजाना उनकी मंजिलों तक पहुंचाती है, देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाती है। लेकिन इसके साथ साथ ये लोगों की लाखों शिकायतों, लाखों परेशानियों और लाखों नाराजगियों को भी ढोती है। सबसे बड़ा जो दिक्कत है रेल का किराया बढ़ने से, हम लोग हमेशा घर से बाहर रहते हैं, हमेशा घर जाना पड़ता है। साल में यदि 3 बार भी आना जाना हो रहा है तो इतना मतलब स्लीपर से लेके हर एक चीज में इतना फेयर बढ़ा दिया उन्होंने एकाएक कि हमारा बहुत ही मतलब पूरा अब तो घर भी जाना मतलब मुश्किल पड़ गया है। रेल का किराया नहीं बढ़ना चाहिए। हम लोग रेगुलर ट्रेन में सफर करते हैं तो बहुत ज्यादा फिर बजट पे भी असर पड़ेगा, परेशानी भी होगी। रेट इतना बढ़ाना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसकी वो सुविधाएं इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। खाने पीने के देखना चाहिए। रेट बढ़ाने से उतनी सुविधाएं भी यदि वो देंगे पब्लिक को तो रेट का इतना वो महसूस नहीं होगा। हमारे बजट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। रेलवे किराए में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, साथ में और सभी चीजों में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। नई सरकार से जैसे हमें उम्मीद थी कि आने के बाद एकदम इस चीज सस्ताई होनी चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और बल्कि किराया बढ़ा के हमारे को टेंशन दी। जिससे गरीब व्यक्ति की जो जेब का खर्चा है, घर का खाना, सब चीज का देख के बेचारा अपनी जेब को कन्विंस नहीं कर पा रहा है। दरअसल कुछ जुमले भारतीय रेल के लिए आम हो गए हैं, जैसे वक्त पर आ जाए तो इंडियन ट्रेन ही क्या, खाना बेहतर हो जाए तो भारतीय रेल ही क्या। सवाल यह है कि इन छोटी छोटी परेशानियों, शिकायतों, दिक्कतों पर रेलवे या फिर सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता। पैसेंजर अमेनिटीज़ के लिए क्लीनलीनेस या सफाई बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्लीनलीनेस एक ऑनगोइंग विषय है और इसमें हम पब्लिक का भी सहयोग चाहते हैं। केवल रेलवे अकेला इस सफाई को नहीं इंश्योर कर सकता है। यात्रियों की सुविधाएं या पैसेंजर अमेनिटीज़ दूसरा इम्पॉर्टेंट विषय है और हमारा पूरा जो परिचालन है वो यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रख के ही हम करते हैं। चाहे हम ट्रेनों के लिए स्टेशनों पे अच्छी व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, रिटायरिंग रूम्स हों, कई जगह वेटिंग लॉन्च हों, वेटिंग रूम्स हों। क्यों ये परेशानियां खत्म ही नहीं होती? क्यों रेलवे का खाना ठीक नहीं होता? क्यों ट्रेनें टाइम पर स्टेशन नहीं पहुंचती? भारतीय रेल का नाम इतना बदनाम क्यों है?
पंक्चुअलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और पंक्चुअलिटी की मॉनिटरिंग हमारे रेलवे में डिवीजन लेवल पे, जोनल लेवल पे और रेलवे बोर्ड लेवल, तीनों लेवल पे पंक्चुअलिटी की मॉनिटरिंग होती है। पंक्चुअलिटी के कंट्रोल है जो 24 घंटे काम करते हैं तीनों स्टेजेस पर, तीनों स्तरों पे। और ट्रेन लेट होने की कई वजहें होती हैं। कई बार लोकल एजिटेशन हो जाता है, कभी कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, कभी कोई डिरेलमेंट हो जाता है। तो जब वो हमारे कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो रेलवे के बियॉन्ड होती हैं और उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं। वैसे इसे एकदम बेकार बता देना भी ठीक नहीं है। भारतीय रेल ने कुछ ऐसे काम भी किए हैं जो काबिले तारीफ हैं। भारतीय रेल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल है। दुनिया की 9वीं ऐसी संस्था है जिसने लाखों लोगों को रोजगार दिया है। इतने बड़े रेल नेटवर्क को कामयाबी से चलाने के लिए दुनिया के गिने चुने देशों में इसका शुमार होता है। वक्त के साथ अपने आप को रेलवे ने अपग्रेड भी किया है, लेकिन बदलाव के लिए जो रफ्तार होनी चाहिए, शायद उस रफ्तार को रेलवे अभी तक पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई है। देश में फिर बदलाव हुआ है। पहली बार सत्ता उस पार्टी की आई है जिसने अपना ज्यादातर वक्त विपक्ष के तौर पर बिताया है। अब बात बुलेट ट्रेन की होने लगी है। बदलाव की बयार का कम से कम सपना तो दिखा ही दिया गया है, लेकिन अब देखना यह है कि इस बदलाव का कितना असर हमारी अपनी रेलवे पर नजर आता है। आलोक रंजन, लाइव इंडिया, दिल्ली। अब आपको लेकर चलते हैं उस राज्य में जहां केंद्र से लेकर 8 राज्य तक 8 मंत्री मिले हैं। 250 ट्रेनें रोजाना, यानी करीब हर 5 मिनट में एक ट्रेन इस स्टेशन से गुजरती है, लेकिन यहां के हालात बदतर हैं। चलिए आपको दिखाते हैं पटना जंक्शन की हालत क्या है। ये है पटना जंक्शन। यहां से देश के सभी प्रांतों से रेलगाड़ियां आती और जाती हैं। शुरू से ही स्टेशन पर भारी भीड़ रहती है, लेकिन इसकी दशा में कोई बदलाव नहीं आया है। आज भी यहां सुविधाओं की बेहद कमी है। पटना जंक्शन पर यात्रियों के रुकने के लिए वेटिंग रूम की व्यवस्था तो है, लेकिन सफाई बिल्कुल नहीं है। इस तपती गर्मी में वेटिंग रूम के अंदर पंखे तक नहीं लगे हुए हैं। यहाँ तक कि इस चिलचिलाती गर्मी के दिनों में ठंडे पानी की मशीन तक नहीं लगी हुई है। सुविधाएं जैसे किराया बढ़ा है तो उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो सुविधाएं कम है और होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो बाथरूम के अंदर कोई बॉकेट नहीं है, मग नहीं है नहाने के लिए, बाकी साफ सफाई भी इतनी ज़्यादा नहीं है। और बाकी ट्रेनों के अंदर देखें तो बहुत ज़्यादा माड़ी हालत है ट्रेनों की। जैसे बाथरूम है जो ट्रेन के बहुत माड़े हैं। यहाँ पे सुविधाएं जो अभी बाथरूम की सुविधाएं बहुत खराब है। यहाँ क्लीन अभी तक किया नहीं गया है। बेसिन में पानी भरा हुआ है, बाथरूम क्लीन है नहीं और गर्मी से यहाँ पे बहुत बुरा हाल हो रहा है। पटना जंक्शन पर इतनी भीड़ रहती है कि जब कोई ट्रेन समय से लेट हो जाती है तो वहाँ मौजूद यात्रियों के बैठने के लिए जगह की बेहद कमी हो जाती है। रेल में सफर पर निकलने वाले यात्रियों को जमीन पर बैठकर अपनी छुक का इंतजार करना पड़ता है। जगह तो नहीं मिलती है, काफी रश होता है और सुविधाएं भी नहीं, गंदगी भी रहती है। इन सब पर रेलवे विभाग को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, औरतों के लिए खासकर। किराया बढ़ चुका है, लेकिन समस्याएं उतनी ही हैं। किराए में बढ़ोतरी के बावजूद स्टेशन पर होने वाली समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकला है। रेल यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं तो दूर की बात, स्टेशन पर यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। विनायक प्रसाद, लाइव इंडिया, पटना। पटना जंक्शन से रोजाना हजारों यात्री सफर करते हैं और करीब करीब सबकी शिकायत यही होती है कि ट्रेनें टाइम पर कब आएंगी। 4-5 घंटे ट्रेन का लेट होना तो रोज की बात है। राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनें तो वक्त की पाबंद हैं, क्योंकि इसके लिए यात्री पैसे भी ज्यादा चुकाते हैं, लेकिन छोटी ट्रेनों की खोज खबर तो कोई नहीं लेता। पटना जंक्शन पर खड़ी ये ट्रेन इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस है।
जब तक इस रूट पर राजधानी या शताब्दी जैसी रेलगाड़ियां नहीं चलती थीं, तब तक मगध की भी पूछ थी, लेकिन अब इसके हालात खस्ता हो चुके हैं। श्रमजीवी हुआ, मगध हुआ, इसके अलावा और कई ट्रेनें जो भी लेट लतीफी का तो किराया बढ़ गया, किराया बढ़ा, बहुत अच्छा है किराया बढ़ा है, लेकिन उसके अनुपात में आप सुविधा तो दीजिए। लंबी दूरी हो या रास्ता छोटा, ज्यादातर लोग सस्ता फेयर होने के चलते ट्रेन में सफर करना ही बेहतर समझते हैं। कभी न कभी आपने भी ट्रेन में सफर किया ही होगा और ट्रेन के अंदर की गंदगी ने आपको सताया भी होगा। गंदगी देख आपको गुस्सा भी आया होगा। गुस्सा आना लाजमी है। जी हाँ, गाड़ी के अंदर बने टॉयलेट और वॉश बेसिन से बदबू आना आम बात है और ये दशा कमोबेश एसी और स्लीपर बोगियों में एक सी ही है। किराए में इजाफे से हलकान यात्रियों की जुबान पर कोफ्त वाली भाषा अब सामान्य हो चुकी है। हम लोग को तो बस ट्रैवलिंग करना है, किसी तरह से दुख में से आके ट्रैवलिंग करते हैं और बहुत कष्ट होती है ट्रैवलिंग के दौरान। सरकार को तो मतलब है पैसे बढ़ाए चाहे भाड़ा बढ़ाए, लेकिन सुविधा उनका अच्छी तरह से नहीं मिल पाती है। कष्ट तो हम लोग को बहुत होना पड़ता है, कभी कभी तो नीचे सोना पड़ता है। जनरल बोगी की तो और ही कष्ट होती है। पटना जंक्शन और बिहार के अन्य हिस्से में आने और वहां से खुलने वाली रेलगाड़ियों की बिसात राजधानी और शताब्दी के सामने कुछ भी नहीं। सरकार ने इस बार सुधारवादी कदम उठाने के नाम पर कुछ भी नहीं किया। सामान्य रेलगाड़ियां राजधानी जैसी प्रीमियम रेलगाड़ियों के मुकाबले कहां के टिकेंगी, सरकार के सामने बड़ी चुनौती जरूर है। सरकार ने अपने कागजी विवाद तो उड़ा लिए, कहते हैं बुलेट ट्रेन चालू करा दिया जाएगा। हकीकत यह है कि छोटी गाड़ियां नियत समय पर नहीं पहुंच पा रही। यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में भारी फजीहत का सामना करना पड़ता है। जब नियंत्रण इस कदर छोटी गाड़ियों पर नहीं है तो फिर बड़ी गाड़ियों की बात करना शायद बेमानी लगता है। कैमरामैन राजेश के साथ विनायक प्रसाद, लाइव इंडिया, पटना। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। हरियाणा में डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा के लिए 4,000 रुपए से 12,000 रुपए तक की वार्षिक छात्रवृत्ति। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। हरियाणा में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति के बीपीएल लोगों तथा समाज के सभी वर्गों की विधवाओं एवं उनकी बेटी की शादी पर 31,000 व अन्य सभी वर्गों को 11,000 रुपए का शगुन। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। पेंशन पेंशन बढ़ा दी मारी हुड्डा ने, मौज करा दी मारी हुड्डा ने। पेंशन बढ़ा दी मारी हुड्डा ने, मौज करा दी मारी हुड्डा ने। हरियाणा सरकार द्वारा 1 जनवरी 2014 से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता 1,000 रुपए प्रतिमास किया गया है। महिलाओं को शॉल व पुरुषों को साफा व डोगी के लिए एक मुश्त 501 रुपए नकद दिए गए। सबसे आगे है हरियाणा। भारतीय रेल जिसे कागजों पर तो कई खिताब हासिल हैं, लेकिन हकीकत में ये बदहाल है। सुविधा, सुरक्षा जैसी कमियां अब रेलवे की पहचान बन चुकी है। हर सरकार रेल को वर्ल्ड क्लास बनाने का दावा करती रही है।
रेलवे की सुरक्षा सिर्फ वायदा और नारा बनकर रह गई है। जब भी रेल की बात होती है तो उसमें होने वाली दुर्घटनाओं की सुर्खियां सबसे पहले याद आती हैं। इसे बदलने का वक्त आ गया है। रेल में रोजाना 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग सफर करते हैं, लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि हर रोज 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग जान जोखिम में डालते हैं। ये हालात बदलने का वक्त आ गया है। न सिर्फ जर्जर हो चुकी रेल की पटरियां, बल्कि रेलवे फाटक जैसी तमाम दूसरी जगहों को सुरक्षित बनाने की जरूरत है। ट्रेन की खराब हालत की वजह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रोज चलने वाली करीब 11,000 ट्रेन को ठीक करने के लिए देश में सिर्फ 700 रिपेयरिंग सेंटर हैं। ऐसे में ट्रेन को दुरुस्त भला कैसे रखा जा सकता है? रेलवे वक्त के साथ भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। टिकट लेने से लेकर बड़ी नियुक्तियों तक पैसों का बोलबाला है। रेलवे कॉन्ट्रैक्ट में भी बड़ा भ्रष्टाचार है। ऐसे में अगर रेलवे सिर्फ भ्रष्टाचार पर ही काबू कर ले तो भी कई समस्याओं को खत्म किया जा सकता है। लेकिन अब तक किसी मंत्री ने रेलवे से भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात नहीं की, जबकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही रेल मंत्री पवन बंसल की कुर्सी गई। रेलवे के पास 85,000 किलोमीटर से ज्यादा का नेटवर्क है। इस नेटवर्क का इस्तेमाल तेज और सुरक्षित ढुलाई के लिए किया जा सकता है। अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए तो रेलवे ज्यादा ढुलाई करके बड़ी कमाई कर सकता है। लेकिन अब तक ज्यादा ध्यान यात्री ट्रेन पर ही दिया गया है। रेलवे और रेलवे अधिकारियों का रवैया कहीं से भी रेल की भलाई के लिए नहीं लगता। इसकी जगह बड़े पीएसयू की तरह पेशेवर रवैया अपनाना होगा ताकि ट्रेन में भी बेहतर सुविधाएं और कमाई हो सके। मौजूदा हालात में रेल भगवान भरोसे दिखती है और इसकी जिम्मेदारी किसी के पास नहीं। ऐसे में देश के ही सफल पीएसयू जैसे मॉडल अपनाकर रेल की हालत सुधारी जा सकती है। रेलवे की हालत किसी बीमार से भी ज्यादा डायलिसिस के भरोसे जिंदा इंसान की हो गई है, जिसे हर साल टैक्स पेयर की जेब से कुछ और दिन जिंदा रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन मोदी सरकार ने वादा किया है कि वो भारतीय रेल को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। अब आने वाले रेल बजट से ये उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार वादे के मुताबिक कुछ नए कदम उठा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। रेलवे में सफर करते किसी भी शख्स से आप पूछ लीजिए कि क्या वो रेलवे की हालत से संतुष्ट है, तो 99% लोगों का जवाब ना ही में होगा। छोटे स्टेशनों की हालत तो छोड़ दीजिए, देश के महानगरों की हालत भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के सीएसटी स्टेशन की हालत कैसी है, आपको दिखा रहे हैं लाइव इंडिया संवाददाता अशोक शुक्ला। रेल बजट पेश होने में कुछ ही दिन का समय रह गया है। इस वक्त मैं मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर हूं। अगर सीएसटी स्टेशन की बात की जाए तो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका माना जाता है। आप देख रहे हैं ये मेन लाइन का इलाका है जहां पर वेटिंग रूम है। लोग यहां पर लंबी दूरी की जो गाड़ियां हैं उसके लिए यहाँ इंतज़ार करते हैं। अगर हम बात करें पिछले कई सालों में काफ़ी कुछ सुधार किया है रेलवे ने, लेकिन पैसेंजर के लिए जितनी सुविधा होनी चाहिए उतनी सुविधा उन्हें नहीं मिल पाती। आप देख रहे हैं कि लोग जो यहाँ पर चेयर लगाए गए हैं वो हमेशा फुल रहते हैं। लोग नीचे चटाई डाल करके अपनी ट्रेन का इंतजार करते हैं। हालांकि ट्रेन कभी कभी राइट टाइम पर होती है तो उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन अगर लेट हो जाती है तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर जो है 26/11 के हमले के बाद जो है सीएसटी स्टेशन काफ़ी सतर्क माना जाता है और काफ़ी अलर्ट रखा जाता है। यहाँ पर
जो भी सामान लेके आते हैं मेटल डिटेक्टर के अंदर से जो है वो उसकी बाकायदे स्कैन करके फिर यहाँ आती है। मेरे साथ कुछ पैसेंजरों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो जो है रेलवे के जो भी डेवलपमेंट हुए हैं पिछले कई सालों में, क्या उससे संतुष्ट हैं और क्या कुछ वो चाहते हैं रेलवे के डेवलपमेंट को लेकर। जानना चाहेंगे आप कहाँ के लिए इंतजार कर रहे हैं और क्या कुछ फैसिलिटी की गई है? हम लोग अभी यहाँ जबलपुर जाने के लिए ट्रेन का वेट कर रहे हैं और रेलवे का जो बढ़ा हुआ किराया है उनसे हमें ये अपेक्षा है रेलवे मिनिस्ट्री से कि वो लोग जो अभी फिलहाल के लिए जो किराया बढ़ा रहे हैं इसके लिए जो पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। पहले तो यात्रियों को बेहतर सुविधा का इंतजार रेलवे बजट से हर बार रहता है, इस बार भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, यहां पर जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। हरियाणा में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग ए एवं बीपीएल परिवारों के लगभग 20 लाख स्कूली छात्र छात्राओं को 75 रुपए से 600 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। मुंडका से बहादुरगढ़, दिल्ली से बल्लभगढ़ हो रहा विस्तार, हुड्डा जी की अगुवाई। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में विगत 9 वर्षों के दौरान मेट्रो रेल सेवा के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। 1422 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली से गुड़गांव मेट्रो रेल सेवा वर्ष 2009 में शुरू की गई। इसी प्रकार 2424 करोड़ रुपए की लागत से बदरपुर से फरीदाबाद और फरीदाबाद से बल्लभगढ़ तक मेट्रो रेल सेवा के निर्माण का कार्य चल रहा है। मुंडका से बहादुरगढ़ तक मेट्रो रेल सेवा का काम भी शुरू हो चुका है। गुड़गांव में देश की पहली रैपिड मेट्रो रेल सेवा 14 नवंबर 2013 से शुरू की गई है। गुड़गांव से एयरपोर्ट दिल्ली तथा चंडीगढ़ पंचकुला के बीच मेट्रो रेल सेवा शुरू करने के बारे में भी कार्रवाई की जा रही है। नंबर 1 पर है हरियाणा, सबसे आगे है हरियाणा। भारतीय रेलवे जिसकी शान में सभी सरकार, सभी नेता बड़े बड़े कसीदे पढ़ते हैं, किस हालत में है आपसे और हमसे छुपा नहीं है। हम में से सभी ने कभी ना कभी रेल और रेल से जुड़ी परेशानियों का सफर किया है, लेकिन एक सवाल जो आजादी के वक्त से चला आ रहा है वो ये कि क्या भारतीय रेल सुधर सकती है, और अगर हां तो आखिर कैसे, और क्यों रेलवे हो जाती है राजनीति का शिकार। कहते हैं भारत में नेताओं के हाथ में चलती गाड़ी को खराब करने का करिश्मा होता है। ये मजाक ही सही, लेकिन पूरी तरह गलत भी नहीं। रेलवे की तरफ देखें तो साफ हो जाता है कि कैसे किसी देश की ताकत उसी की कमजोरी बन सकती है। भारतीय रेल एक तरह से देश की जीवन रेखा है, लेकिन ये जीवन रेखा आईसीयू में है। साल दर साल, पार्टी दर पार्टी ने जिस तरह से रेलवे को न केवल राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया, बल्कि इसे बर्बाद किया, वो सबके सामने है। जो रेल मंत्री आया उसने रेलवे को ताकत बनाने की बजाय रेल की ताकत का इस्तेमाल राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए किया। नतीजा सामने है। तो क्या रेलवे की हालत इतनी खराब हो गई है कि कभी नहीं सुधर सकती? ये सवाल जायज है।
रेल को सुधारने के लिए सबसे पहला कदम ये होगा कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो। भारतीय रेल दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी देती है, लेकिन यही अब रेल के लिए मुसीबत भी बन गया है। वक्त वक्त पर नेता रेल की ताकत को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा चुनावी मुनाफा हासिल कर सकें। दिन भर की खबरें देखें सिर्फ लाइव इंडिया पर। और अब खबरें आपके हाथ में, बस एक क्लिक दूर। लॉग ऑन करें www.liveindia.tv पर। हमें सब्सक्राइब करें YouTube पर। दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज के लिए फॉलो करें ट्विटर पर। अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें फेसबुक पर। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। उम्मीद, भरोसा, विश्वास, अच्छे दिनों की आस। 125 करोड़ उम्मीदों का बजट। बजट 2014 सिर्फ हमारे साथ। देश के कोने कोने से हर वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक। देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक। नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सच। रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। दिन भर की खबरें देखें सिर्फ लाइव इंडिया पर। और अब खबरें आपके हाथ में, बस एक क्लिक दूर।
लॉग ऑन करें www.liveindia.tv पर।